चिड़िया की शेर की शादी। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में एक शेर का कहर मचा हुआ था। जो बरसों से उसी जंगल में राजा बनकर रहता था। वो शेर हर महीने में किसी एक पक्षी से शादी करता था और उसके कुछ दिन बाद ही उस पक्षी को खा जाता था। अब तक उस शेर ने उस जंगल के अधिक पक्षियों से शादी करके उन्हें खा लिया था। अब बाकी बचे पक्षियों के दिल में हर समय यही डर लगा रहता था कि कहीं वो शेर इस बार हमसे शादी न कर ले। एक दिन की बात है, वहीं जंगल का राजा शेर उस जंगल के सारे पक्षियों को अपने दरबार में बुलाता है। सारे पक्षी शेर के दरबार में आते हैं और सबके मन में यही डर लगा हुआ था कि पता नहीं ये शेर अब किस पक्षी से शादी करेगा। पक्षियों, सब ये बात बखूबी जानते हो। अब तक इस जंगल में जो रिवाज चलता आ रहा है उसके अनुसार अब 1 महीना पूरा हो गया है। अब आप ये भी जानते हो कि मैं हर महीने किसी एक पक्षी से शादी करता हूँ। तो आज रात अब सारे पक्षी सवर कर मेरे दरबार में आएंगे। जो पक्षी मुझे पसंद आएगा इस बार मैं उससे शादी करूँगा। अब आप जा सकते हो। राजा शेर की ये बात सुनकर सारे पक्षी वहाँ से निकलकर जंगल के एक स्थान पर जाते हैं। पक्षियों, इस राजा शेर ने तो हम सारे पक्षियों के नाक में दम कर रखा है। जब से ये शेर इस जंगल में राजा बनकर आया है तब से उसने इस जंगल के कई पक्षियों से शादी करके उन्हें खा लिया है। पता नहीं अब ये शेर इस बार किस पक्षी से शादी करता है। उसी जंगल में एक पुनी नामक चिड़िया, जिसके घोंसले में उसकी दूर की रिश्तेदार एक टूनी चिड़िया आई हुई थी। टूनी चिड़िया और पुनी चिड़िया भी उस समय वहीं मौजूद थी। पता नहीं हमारे भाग्य में कहां से ये शेर आ गया। जब से ये यहाँ आया है तब से हमारे इस जंगल में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं इस बार किस मासूम पक्षी की बलि चढ़ने वाली है। जब से ये शेर इस जंगल में आया है तब से मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही। हर समय बस यही डर लगा रहता है कि पता नहीं इस महीने किस पक्षी से ये शेर शादी करेगा। पक्षियों, जब आपके जंगल में शेर का इतना कहर मचा हुआ है तो आप सब इस जंगल को छोड़कर कहीं क्यों नहीं चले जाते? आप सब यहाँ से कहीं दूर भाग जाइए ना। टूनी, यही तो समस्या है कि यहाँ का एक भी पक्षी इस जंगल और शेर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। क्यों? ऐसा क्यों पुनी बहन? आप सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर क्यों नहीं जा सकते? वो इसलिए चिड़िया बहन कि उस राजा शेर ने बहुत समय पहले इस जंगल के हर पक्षियों के बच्चों को अपनी कैद में ले लिया है और सारे जंगल के पक्षियों को ये धमकी दी है कि अगर किसी पक्षी ने इस जंगल से भागने की कोशिश की तो वो सारे पक्षियों के बच्चों को एक साथ खा जाएगा। अब अपनी संतान के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। भले ही हमारी जान चली जाए पर हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। अरे बाप रे, वो शेर तो बड़ा ही चालाक है। चलो पक्षियों, अब हमें अपने अपने घोंसले में चलना चाहिए। देखते हैं अब इस बार किसका जीवन खतरे में आता है। सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। इधर टूनी चिड़िया पुनी चिड़िया से कहती है, पुनी बहन, आपकी तो कोई संतान नहीं है, ना आपका इस संसार में कोई है, तो फिर आप क्यों इस जंगल में रुकी हुई हैं? आप चलिए मेरे संग मेरे जंगल में। हम दोनों मेरे घोंसले में हमेशा साथ रहेंगे। आप क्यों बेवजह अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? नहीं नहीं टूनी बहन, मैं ये मानती हूँ कि मेरी कोई संतान नहीं है, ना ही उस राजा शेर के पास मेरा कोई अपना कैद है, पर इस जंगल के सारे पक्षी तो मेरे अपने हैं ना। मैं बरसों से इन पक्षियों के बीच रह रही हूँ। इस जंगल के पक्षियों ने मेरा हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। तो फिर आज जब ये सारे पक्षी इतनी बड़ी समस्या में है तो मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अगर ऐसा है पुनी बहन, तो अब मैं भी आपके साथ इसी जंगल में रहूंगी। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि इस जंगल के सारे पक्षी उस शेर के कहर से भी बच जाएंगे और इस जंगल के पक्षियों के सारे बच्चे भी उस शेर की कैद से छूट जाएंगे। ऐसा क्या उपाय है टूनी बहन? पुनी बहन, आपको उस उपाय के बारे में शाम को पता चल जाएगा। बस आप मेरी थोड़ी सहायता कीजिए। बस मुझे इस तरह सजा दीजिए कि मैं इस जंगल में सबसे खूबसूरत चिड़िया दिखाई दूं। पुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को इतनी खूबसूरती से सजा देती है कि टूनी चिड़िया उस जंगल के पक्षियों में सबसे खूबसूरत चिड़िया दिखाई देती है। शाम होते ही सारे जंगल के पक्षी उस राजा शेर के दरबार में पेश होते हैं। सारे पक्षी जब टूनी चिड़िया को इस अवतार में देखते हैं तो सब हक्का बक्का रह जाते हैं। थोड़े समय बाद राजा शेर वहाँ प्रकट होता है। वो सारे पक्षियों के ऊपर नजर घुमाता है। तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है।
जो कि बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। अरे वाह, क्या खूबसूरत चिड़िया है। ऐसी खूबसूरत चिड़िया तो मैंने आज तक नहीं देखा। पक्षियों, आज तुम सारे पक्षियों ने इस शेर का दिल खुश कर दिया है। आज मैं इस खूबसूरत चिड़िया से ही शादी करूंगा। अरे बाप रे टूनी, ये शेर तो तुमसे शादी करने को कह रहा है। तुम यहाँ आई ही क्यों थी? पूनी बहन, आप सब यहाँ से चले जाइए। अब इसके आगे का काम मुझे करना है। आप सारे पक्षियों से ये कह देना कि अब उनकी संतान बहुत जल्द ही उनके पास आने वाली है। अब किसी पक्षी को इस शेर का डर नहीं रहेगा, ना ही इस शेर का कहर अब इस जंगल में रह पाएगा। पक्षियों, आप सब यहाँ से जा सकते हो। अब मुझे मेरी दुल्हन मिल गई है। अब मैं इस प्यारी सी चिड़िया से मैं शादी करूंगा। सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते ही पूनी चिड़िया सारे पक्षियों को टूनी चिड़िया की कही वो सारी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद सारे पक्षियों के दिल में एक नई खुशियाँ जाग उठती है। इधर शेर टूनी चिड़िया से कहता है, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। पहली बार मुझे इतनी खूबसूरत पक्षी से शादी करने का मौका मिल रहा है। आओ चिड़िया, अब दोनों हम शादी करते हैं। राजा शेर, मैं आपसे जरूर शादी करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। बोल खूबसूरत चिड़िया, आज तेरी इस खूबसूरती को देखकर तेरी हर शर्त पूरी की जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप उन सारे पक्षियों के बच्चों को आजाद कर दो जिन्हें आपने कैद करके रखा है। नहीं, ये कतई नहीं हो सकता। वो सारे बच्चे मेरे कैद में रहेंगे। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। चिड़िया, अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इस जंगल के सारे पक्षियों को खा जाऊंगा। ठीक है, खा जाओ। वैसे भी मेरा कौन है इस जंगल में? मैं तो बाहर के जंगल से आई हूँ। अरे, ये चिड़िया तो बड़ी तेज है। इसे हाथ से जाने नहीं देना होगा। इसे सच्चाई बता देनी पड़ेगी। ऐसा है, मैंने उन सारे बच्चों को बहुत समय पहले ही खा लिया था। मेरे पास एक भी पक्षी का बच्चा नहीं बचा है। मैंने उन सबको खा गया हूँ। मैं उन सबको खा गया हूँ। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। क्या? तुमने सारे बच्चों को खा लिया? इसका मतलब तुमने सारे पक्षियों से झूठ कहा था कि उन सारे पक्षियों के बच्चे तुम्हारी कैद में हैं। हाँ, मैंने सारे पक्षियों से झूठ बोला था। वो इसलिए कि जब पक्षी उनके बच्चों के जीवित होने के बारे में सुनेंगे, तब एक भी पक्षी इस जंगल से भागने की कोशिश नहीं करेगा और सब इसी जंगल में रहेंगे और मैं हर महीने एक पक्षी को अपना शिकार बनाता रहूंगा। अरे बाप रे, ये शेर तो बड़ा ही चालाक है। मुझे तुरंत बाहर जाकर सारे पक्षियों को ये बात बतानी होगी और सब पक्षियों को इस जंगल से भगाना होगा। टूनी चिड़िया अपने परों में वहाँ की मिट्टी उठाती है और उस शेर की आंखों में फेंककर वहाँ से तेजी से भागती है। शेर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इधर टूनी चिड़िया सारे पक्षियों को पूरी बात विस्तार से बता देती है और सारे पक्षी ये बात सुनकर टूनी चिड़िया के साथ उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते हैं। इस तरह टूनी चिड़िया ने जंगल के सारे पक्षियों को उस शेर के कहर से आजाद करवा दिया था।